हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे डूम एट योर सर्विस का एपिसोड 5। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट कोरियन ड्रामास और चाइनीज़ ड्रामास के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिलते रहें तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जब वो क्रिमिनल म्योल मंग को चाकू मारने वाला होता है। तभी तक सामने आ जाती है और वो म्योल को बचा लेती है। फिर म्योल वो चाकू अपने हाथों से पकड़ लेता है। तक ये देखकर बहुत डर जाती है। म्योल उससे कहता है कि तुम पीछे मत देखना। तक जैसे ही म्योल का खून अपने हाथों से पोंछने जाती है, म्योल उसे रोक देता है। फिर म्योल उसे उस जगह से थोड़ी सी दूर पर ले जाता है। तक उसका हाथ देखने लगती है। तभी म्योल उसका हाथ झटक देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रिमिनल के गले से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। तभी स्ट्रेचर्स पे उसे ले जाया जाता है। फिर तक म्योल से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। म्योल उसको बिना जवाब दिए चला जाता है। फिर म्योल उससे पूछता है कि जब वो चाकू मुझे मारने आ रहा होता है तो तुम क्यों आगे आ जाती हो। ये कहकर म्योल वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पर तक का भाई रोते हुए तक को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन 3 महीने बाद मर जाएगी। और ये सुनकर उसका भाई बहुत सैड रहता है। फिर वो तीनों कार से घर जा रहे होते हैं। उसका भाई पीछे बैठा रोता ही रहता है। तक उससे चुप होने को कहती है। फिर वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। फिर उसका भाई म्योल को गले लगा लेता है और वो उससे कहता है तुम हमेशा इसके साथ रहना। और फिर वो म्योल और तक का हाथ एक दूसरे के ऊपर रखता है और वहाँ से चला जाता है। तक उसको रोकती है लेकिन वो कहता है नहीं, तुम लोग टाइम स्पेंड करो, मैं जा रहा हूँ। जब वो थोड़ी दूर चला जाता है तो बहुत रोता है। रोते रोते वो ली ह्योन के कैफ़े में जाता है। फिर उसका भाई ली ह्योन से पूछता है कि अभी भी क्या हायरिंग चल रही है। ली ह्योन उसको बोलता है कि आप जॉब के लिए हायर हो चुके हैं और वो उसे जॉब पर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तक न्यूज़ देख रही होती है और उस न्यूज़ में ना ही तक का नाम आता है और ना म्योल का। म्योल उसके बगल में बैठा रहता है। तक म्योल से पूछती है कि हम लोगों का नाम क्यों नहीं आया। फिर तक अपना कोट धोने के लिए पीछे मुड़ती है और जब पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर म्योल नहीं रहता। तक बहुत देर तक इंतज़ार किया करती है म्योल का, लेकिन वो नहीं आता। फिर वो फ़ोन रख कर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि म्योल फिर से उसी सीन को दोहरा रहा होता है, जिसमें एम्बुलेंस जब आती है तो वो उसमें बैठा रहता है और क्रिमिनल उसी में लेटा रहता है। फिर वो जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने रुकती है तो वो क्रिमिनल जब म्योल को मारने के लिए होता है तो तक आगे आ जाती है। म्योल के बगल में एम्बुलेंस में उसकी गॉडेस भी बैठी होती है। फिर गॉडेस म्योल से पूछती है कि तुमने तक को क्यों बचाया। तो म्योल कहता है क्योंकि उसने मुझे पहले बचाया। गॉडेस कहती है ये कैसा रीज़न हुआ। फिर म्योल कहता है कि मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि अगर वो विश नहीं करेगी तो ये दुनिया ख़त्म कैसे होगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तक सो रही होती है और उसके सामने म्योल बैठा होता है। फिर तक की जैसी आंखें खुलती हैं वो म्योल को सामने देखती है। म्योल उससे सवाल करता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर तक उससे कहती है क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना था इसीलिए। म्योल उससे कहता है कि तुमने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगी। फिर तक उससे कहती है कि तुम तो सबके माइंड रीड कर लेते हो, फिर तुमने मेरा माइंड क्यों नहीं रीड किया। म्योल उससे कहता है क्योंकि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर तक उसे मॉल में लेकर जाती है। फिर तक उससे पूछती है कि वो लड़की क्या सोच रही है। फिर म्योल उसका माइंड रीड करके बताता है। म्योल बीच में खड़ा रहता है। तभी एक लेडी ट्रॉली लेकर आ रही होती है और उसको जैसे ही चोट लगने वाली होती है तक म्योल को अपने तरफ खींच लेती है और उसे बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि म्योल जंगमिन की जगह पर रहता है। फिर तक की कलीग उससे पूछती है कि ये कौन है।
तो तक उसे बताती है कि ये जंगमिन है। उस कलीग के चले जाने के बाद तक म्योल से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। म्योल कहता है जैसे सब काम कर रहे हैं वैसे मुझे भी काम करना है। तभी उसे चा बुला लेता है। फिर चा तक से पूछता है कि तुमने मेरी किस वाली बात हर जगह फैला दी है। तक बोलती है नहीं चा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर चा कहता है क्यों नहीं किया। फिर चा उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर चा उससे कहता है कि तुम्हारे और जंगमिन के बीच में कुछ चल रहा है क्या। वो कहती है नहीं। फिर चा उसको कहता है कि फिर क्यों वो तुम्हें फॉलो कर रहा है और देखो तुम्हें घूर रहा है। जैसे ही तक उसे देखती है म्योल उसे देखा ही करता है। फिर तक परेशान हो जाती है। फिर म्योल उसके पीछे पीछे जाता है और तक से कहता है देखो मेरे हाथ में चोट लग गई। फिर वो उसे बैंडेड कर देती है। फिर म्योल बैठकर काम करता है तो उसे प्रिंटिंग करना नहीं आता। फिर वो तक को बुलाता है। तक बता ही रही होती है तो सभी कलीग को शक जाता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तक नहीं करते हुए सबको समझाते हुए बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे कलीग रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर जहाँ तक बैठती है उसके जस्ट सामने चा बैठने वाला ही होता है कि वो आके बैठ जाता है। फिर जो तक ऑर्डर करती है वही म्योल भी ऑर्डर करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि म्योल और तक दोनों मेट्रो में रहते हैं। फिर तक म्योल से पूछती है कि क्या तुम कल फिर से जॉब में आओगे। म्योल कहता है हाँ। फिर तक उससे बोलती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर म्योल उसके कानों में कहता है कि ये लेडी अभी नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाएगी, फिर तुम आकर बैठ जाना। और ठीक ऐसा ही होता है। तक बहुत खुश हो जाती है मिलने के वजह से। फिर वो म्योल से कहती है कि तुम्हें तो इंसानों की तरह रिएक्ट करने लगी हो। फिर तक म्योल से कहती है कि पता लगाओ कोई और सीट भी है। फिर म्योल कहता है हाँ है तो। फिर तक उससे कहती है तुम जाकर बैठ जाओ। म्योल कहता है नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें ऑब्जर्व करूँगा। फिर तक कहती है ओके ठीक है, ऑब्जर्व करो। वो फ़ोन चलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जीना को दिखाया जाता है। उसने स्टोरी डाली होती है तो उस पर ढेर सारे कमेंट आ रहे होते हैं। फिर उसमें से एक लड़की कमेंट करती है कि तुम्हारी सारी स्टोरी में एक ही हीरो होता है। फिर उसे चा की बात याद आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बॉस और कलीग सबके साथ एक मीटिंग होती है। बॉस अपने कलीग से पूछता है कि गोंजा ने राइटिंग करना क्यों बंद कर दिया। अगर वो लिखेगा नहीं तो तुम लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे। और वो पूछता है इन सब का जिम्मेदार कौन है। फिर तक वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। फिर बॉस तक से कहता है कि अब तुम ही ये सारी सिचुएशन हैंडल करोगी। फिर तक गोंजो से मिलने के लिए जाती है। गोंजो एक राइटर रहता है। फिर वो उसे मनाने की कोशिश करती है। फिर गोंजो कहता है कि मुझे कुछ खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है। तो तक उससे कहती है हाँ ठीक है मैं खिलाऊंगी। फिर वो कहता है चलो दूसरे रेस्टोरेंट में। और वहाँ पर दूसरे रेस्टोरेंट में म्योल रहता है। फिर गोंजा ढेर सारी चीज़ें ऑर्डर करता है। फिर वो खाता रहता है। तब तक उससे कहती है कि प्लीज़ तुम लिखना शुरू कर दो। गोंजा तक से कहता है कि जाओ मेरे लिए बाहर से कुछ और लेकर आओ। तक भागती हुई चली जाती है। तभी गोंजा के सामने म्योल आकर बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मरना है। तो गोंजा जवाब देता है नहीं मुझे नहीं मरना। और ये कहकर गोंजा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ तक आती है और वो पूछती है वो राइटर कहाँ चला गया। म्योल कहता है कि वो तो चला गया। तक समझ जाती है कि ये काम म्योल ने ही किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तक अपने घर जा रही होती है। तभी वहाँ म्योल आ जाता है। तक बहुत सैड रहती है। फिर वो म्योल से कहती है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और वो उस बात से सैड रहते हैं। तक को उदास देखता हुआ उसकी आंखें बंद कर लेता है। फिर तक जब आंखें खोलती है तो वो उसी बीच पर रहती है जो बीच उसे बेहद पसंद थी। फिर तक कहती है क्या ये रियल है। म्योल कहता है हाँ। तक इस बात से खुश हो जाती है। फिर तक वहाँ जाकर बैठ जाती है। म्योल उसके बगल में खड़ा रहता है। म्योल
तक के सिर पर हाथ रखने वाला होता है। फिर वो रुक जाता है। फिर म्योल तक को किस करने वाला रहता है। फिर तक म्योल को किस करने नहीं देती। फिर म्योल तक से कहता है कि चलो घर चलें। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर तक उन सारी बातों को याद किया करती है। फिर वो कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीना को दिखाया जाता है। जीना सलून में जाती है। फिर वहाँ उसके फ़ोन पर चा की कॉल आती है। जीना चा से कहती है कि शायद तुमने गलत नंबर डायल किया है। फिर चा उससे कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। दूसरी तरफ तक उसी किसिंग सीन को लेकर परेशान रहती है। चा कहीं जा रहा होता है तो वो चा से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे। चा उससे बताता है कि मेरी मीटिंग है। फिर चा वहाँ से निकल जाता है। फिर चा जब जीना से मिलता है तो वो उसके लिए एक प्रपोज़ल लाया होता है। जीना मना कर देती है। फिर वो कहता है ये हमारा पर्सनल प्रपोज़ल रहेगा। फिर चा जीना से बोलता है कि लेकिन तुम्हें अपना हीरो चेंज करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी मैं मदद करूँगा। फिर वो पूछता है कि तुमने अपने बालों में कुछ करवाया है। फिर ना कहती है हाँ। फिर वो उससे कहता है अच्छा तुम स्कूल के रीयूनियन में जा रही हो। फिर वो कहती है हाँ। फिर चा कहता है कि वहाँ पर ली ह्योन भी आएगा, तुम इसीलिए और जा रही हो। फिर ना कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है। फिर चा उससे कहता है नहीं, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। नेक्स्ट सीन में म्योल और तक को दिखाया जाता है। म्योल कहीं जा रहा होता है, तभी तक उसका हाथ थाम लेती है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलो। फिर म्योल उसको साथ ले जाता है। जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर फंक्शन हो रहा होता है और कुछ लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। उसमें से एक इंसान पीठ पर कुछ बॉक्स रखा होता है और वो मैरिज बॉक्स सबसे लेने को कहता है। वहाँ पर एक टाइप का कल्चर रहता है वो। फिर म्योल तक से कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा कल्चर देखा है। तक कहती है कि मैंने सिर्फ कहानियों और टीवी में देखा था, कभी मैंने रियल में नहीं देखा। फिर म्योल उससे कहता है कि अब मैं ये सब काम करके थक चुका हूँ। फिर वो तक से कहता है कि प्लीज़ अब तुम मुझे प्यार करो, क्योंकि मुझे अभी प्यार का एहसास नहीं हुआ है और वो तुम पहली इंसान रहोगी कि जिसने मुझसे प्यार किया। फिर यहीं पर एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू। I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let